नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी ग्रुप में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग NCL HEMM के तर्ज पर एक मॉडल पेपर देखेंगे। साथ ही साथ बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का भी एग्ज़ाम होना है, उसके तर्ज पर भी एक मॉडल पेपर साथ में देखेंगे। दोनों का सिलेबस एक होने के कारण दोनों को साथ में ही हम लोग सॉल्व करेंगे। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। साथियों, एक पार्ट इसका बना दिया गया है, दूसरे पार्ट को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। एक पार्ट पहली पार्ट में 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। आज हम लोग 50 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, वन नगरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? बताइए साथियों, वन नगरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा है कपूरथला, तीसरा है बेंगलोर और चौथा है जोधपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा वन नगरी देहरादून को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? देहरादून को। साथियों, साथ ही साथ बताते चलें कि कपूरथला को क्या कहा जाता है? कपूरथला को बगीचों का शहर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कपूरथला को क्या कहा जाता है? कपूरथला को बगीचों का शहर कहा जाता है। अब भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? भारत का बगीचा बंगलोर को कहा जाता है। जोधपुर क्या कहा जाता है? सूर्य नगरी और ब्लू सिटी, यानी कि सूर्य नगरी या नीला शहर किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल रहे हैं हम लोग। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है पहला ऑप्शन मुंडा, दूसरा संथाल, तीसरा है गोंड और चौथा उराव। इसका सही आंसर हो जाएगा गोंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? साथियों बताइए, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 14 नवंबर, दूसरा है 17 नवंबर, तीसरा है 18 नवंबर और चौथा है 26 नवंबर। साथियों बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा 14 नवंबर। 14 नवंबर क्या मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर का एक और दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 17 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस और वर्ल्ड स्टूडेंट दिवस मनाया जाता है, अर्थात विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। और 18 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 18 नवंबर को वर्ल्ड यंग डे मनाया जाता है, तथा विश्व वयस्क दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका एक अन्य नाम है भरतपुर पश्चिम बिहार। भरतपुर पश्चिम बिहार इसका एक उपनाम है, भरतपुर पश्चिम बिहार, जो राजस्थान के भरतपुर अलवर जिला में स्थित है। अब आगे चलते हैं हम लोग। लोक नृत्य और राज्य में कौन सा सही मेल नहीं है? अब देखते हैं लोक नृत्य और राज्य में कौन सा मेल सही नहीं है। पहला है राउफ। राउफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। बिल्कुल सही। राउफ जो नृत्य जो है वो जम्मू कश्मीर का है। दूसरा है पंडवानी। पंडवानी जो नृत्य है ये छत्तीसगढ़ का। बिल्कुल सही है। तीसरा है रासलीला। रासलीला जो नृत्य है उत्तर प्रदेश का है। बिल्कुल सही। खासकर ये मथुरा में, खासकर ये मथुरा जो शहर है वहाँ ये रासलीला का ज़्यादा आयोजन होता है। तीसरा है चौथा है मुखौटा। मुखौटा असम का। मुखौटा असम का नृत्य नहीं है। मुखौटा जो नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का है। अर्थात इस प्रश्न के अनुसार चौथा नंबर ऑप्शन गलत है। निम्न में से कौन सा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है? साथियों बताइए, विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पहला है मान बुकर पुरस्कार, दूसरा है ग्रैमी पुरस्कार, तीसरा है कलिंग पुरस्कार, चौथा है पुलित्जर पुरस्कार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कलिंग पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। साथियों, मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जिसका शुरुआत कब हुई थी? जिसका शुरुआत 1969 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। ग्रैमी पुरस्कार किस में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। इसका शुरुआत कब हुआ था? 1958 में। और पुलित्जर पुरस्कार कब से दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार 1970 से दिया जाता है। इसे किस में दिया जाता है? इसके दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। वर्तमान समय में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन सा है? बताइए तो अभी वर्तमान में कौन सा केंद्रीय मंत्री हैं स्वास्थ्य का? सब पहला है रमेश पोखरियाल, दूसरा है डॉक्टर जयशंकर,
डॉक्टर एस जयशंकर, तीसरा है डॉक्टर हर्षवर्धन और चौथा है प्रहलाद जोशी। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। अभी कौन से हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन क्या हैं? भारत का स्वास्थ्य मंत्री हैं। और रमेश पोखरियाल क्या हैं? रमेश पोखरियाल अभी शिक्षा मंत्री हैं। पहले शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था, लेकिन हाल में इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। डॉक्टर एस जयशंकर कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। और प्रहलाद जोशी कोयला मंत्री हैं। हमने क्वेश्चन को चलेंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? साथियों बताइए पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? पहला है प्रकाश सिंह बादल, दूसरा है कैप्टन अमरिंदर सिंह, तीसरा है प्रमोद सावंत, चौथा है विजय रूपानी। इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। प्रमोद सावंत कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? प्रमोद सावंत जो हैं गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और विजय रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, 2020 में किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? बताइए साथियों 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस क्रिकेटर को दिया गया है? पहला है महेंद्र सिंह धोनी, दूसरा है विराट कोहली, तीसरा है रोहित शर्मा, चौथा है सुरेश रैना। इसका सही आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। किसको दिया गया है? रोहित शर्मा को। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका राशि कितना होता है? इसमें वर्तमान समय 25 लाख रुपया दिया जाता है। राजीव गांधी खेल राशि कितना है? 25 लाख रुपया है। इसे कब से दिया जा रहा है? 1992 से। सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न अवार्ड किस वर्ष से दिया गया? बताइए प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया था? प्रणब मुखर्जी को, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वो भारत के क्या थे? पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका हाल ही निधन हुआ। उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 2019 में। कब दिया गया था? 2019 में। भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1954 में। भारत रत्न को सर्वप्रथम किसे दिया गया था? भारत रत्न सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। वो क्या थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अब भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो भारत के प्रधानमंत्री रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 किसे दिया जाना है? बताइए साथियों दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया जाना है? पहला है सलमान खान, दूसरा ऋतिक रोशन, तीसरा अक्षय कुमार, चौथा है कंगना रनौत। इसका सही हो जाएगा ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन को इस साल का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा? इनके द्वारा बनाया गया फिल्म सुपर 30 के लिए। किसके लिए दिया जाएगा? सुपर 30 के लिए। सुपर 30 के लिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में किसे जापान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? बताइए साथियों। पहला है योशिहिदे सुगा, दूसरा है शिंजो आबे, और तीसरा है योशिहिरो निकाई, और चौथा है कोइने। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला अर्थ योशिहिदे सुगा को अभी जापान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 2020 में हाल ही में 2020 में घटित विशाखापट्टनम गैस के रिसाव से दुर्घटना हुआ था। बताइए साथियों। पहला है मिथाइल आइसोसाइनेट, दूसरा है स्टायरिन, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और चौथा है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टायरिन गैस। स्टायरिन गैस के रिसाव से वहाँ दुर्घटना हुआ था। और मिथाइल आइसोसाइनेट कौन सा घटना हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल जो दुर्घटना जो हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनेट, जिससे हम लोग मिग गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, भारत में अभी तक किस मानक गाड़ी लागू नहीं हुआ था? भारत में अभी तक किस मानक की गाड़ी अभी तक लागू नहीं हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा 4, अर्थात BS5 नंबर सीरीज का अभी तक गाड़ी नहीं लागू किया गया है। नेक्स्ट है, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा 10,000, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना का प्रावधान है? 10,000। यातायात के किस धारा के अनुसार सार्वजनिक स्थल पर गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित किया गया है? पहला है धारा 2, तीसरा है धारा 3, चौथा है धारा 4, और चौथा है
धारा 5। इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर धारा 4 के अनुसार किसी सार्वजनिक स्थल पर गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष निर्धारित किया गया है, यानी कि धारा 4 के अनुसार यह प्रावधान है। ट्रैफिक का यह चिन्ह किसको दर्शाता है? ट्रैफिक का यह चिन्ह पहला ऑप्शन है 1 वे, दूसरा है 2 वे, तीसरा है मेजर रोड, चौथा है क्रॉस रोड। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वे, अर्थात ये दोनों साइड के रोड को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। यह ट्रैफिक का चिन्ह किसको दर्शाता है? ट्रैफिक का यह चिन्ह पहला ऑप्शन है राइट टर्न, दूसरा है लेफ्ट टर्न, और तीसरा है लेफ्ट राइट और लेफ्ट दोनों, और तीसरा है चौथा है ए हेड। इसका सही आंसर हो जाएगा लेफ्ट टर्न। इसका कैसे हो जाएगा? लेफ्ट टर्न, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवहन विभाग के द्वारा फॉर्म 3 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फॉर्म 3 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पहला है लर्निंग लाइसेंस, दूसरा है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा है विद्यार्थी लाइसेंस, चौथा है मेडिकल सर्टिफिकेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लर्निंग लाइसेंस का प्रयोग लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए फॉर्म 3 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर्म 3 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफस आम का मूल स्थान कौन सा है? पहला है रत्नागिरी, दूसरा है बनारस, तीसरा है मालदा, चौथा है बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा बनारस, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। हाफस आम जो है बनारस में काफ़ी मात्रा में होता है, इसीलिए हाफस आम बनारस के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा लक्ष्य अपराध है, यह संकल्पना किसका है? बताइए साथियों, छोटा लक्ष्य अपराध है, यह संकल्पना किसका है? पहला है APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है प्रोफेसर JC बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था छोटा लक्ष्य अपराध के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु कैन नॉट हियर का वन वर्ड मीनिंग है, अर्थात वह व्यक्ति जो नहीं सुन सकता है उसका सही क्या होगा? पहला है डीप, दूसरा है डम्ब, तीसरा है ब्लाइंड, और चौथा है लैम्प। इसका सही हो जाएगा डीप, अर्थात बहरा। वह व्यक्ति जो नहीं सुन सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहरा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ सक्सेस, सक्सेस का अपोजिट वर्ड क्या होगा, यानी कि उल्टा शब्द क्या होगा? पहला है अनसक्सेस, दूसरा है फेलुअर, तीसरा है फेल, चौथा है नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर हो जाएगा फेलुअर, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है सबसे अच्छा दोस्त, दूसरा है कपटी मित्र, तीसरा है चालाक मित्र, और चौथा है कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कपटी मित्र, यानी कि आस्तीन का साफ होना मतलब कपटी मित्र होना है। नेक्स्ट है नवयुवक कौन सा समास है? बताइए साथियों, नवयुवक कौन सा समास है? पहला है कर्मधारय समास, दूसरा है बहुब्रीहि समास, तीसरा है द्विगु समास, और चौथा है तत्पुरुष समास। ये हो जाएगा कर्मधारय समास, यानी कि नवयुवक कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए साथियों, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? पहला है कवित्री, दूसरा भी कवित्री है, लिखावट में सिर्फ डिफरेंस है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सबसे सही आंसर होगा पहला नंबर, यानी कि कवित्री को इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष और स्त्री का जोड़ा कहलाता है, पुरुष स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पहला है पति पत्नी, दूसरा है दंपत्ति, तीसरा है युगल, और चौथा है प्रेम युगल। इसका सही आंसर हो जाएगा दंपति, यानी कि पुरुष और स्त्री के जोड़ा को क्या कहते हैं? दंपति कहते हैं। क्या कहते हैं? दंपति कहते हैं। और दो प्रेमी को जोड़ा को प्रेम युगल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है? पहला है स, दूसरा है अ, तीसरा है ज, और चौथा है ह। इसका सही आंसर हो जाएगा स, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही है। कौन सा अघोष वर्ण है? स अघोष वर्ण है। नेक्स्ट है मधुशाला किसकी रचना है? साथियों बताइए मधुशाला किसकी रचना है? पहला है अमिताभ बच्चन, पहला है प्रेमचंद, दूसरा है अमिताभ बच्चन, तीसरा है हरिवंश राय बच्चन, चौथा है कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, अर्थात अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम हरिवंश राय बच्चन है। इनके द्वारा मधुबाला का संग्रह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा भारती स्टेडियम किस राज्य में है? पहला है कोलकाता, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है मुंबई, चौथा है गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। युवा भारती स्टेडियम कहाँ है? युवा भारती स्टेडियम है कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में, जिसे विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम भी
कहा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसकी क्षमता 1 लाख से ऊपर दर्शक बैठने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट से जुड़ा है? निम्नलिखित में कौन सा ट्रॉफी जो कि है क्रिकेट से जुड़ा है? देखते हैं साथियों। पहला ऑप्शन है संतोष ट्रॉफी, दूसरा है बाकर कप, तीसरा है इजरा कप और चौथा है ईरानी ट्रॉफी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट से जुड़ा हुआ ट्रॉफी कौन सा है? ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। और बाकी जो ट्रॉफी है अन्य खेलों से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। बाकर ट्रॉफी का संबंध किससे है? बाकर ट्रॉफी का संबंध गोल्फ से है। इजरा कप का संबंध पोलो से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2026 का फीफा यानी कि फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? यहाँ 2020 लिखा गया है जो गलत है, 2026 लिखना था। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा? पहला है अमेरिका, दूसरा है मैक्सिको, तीसरा है कनाडा, चौथा उपयुक्त सभी। अर्थात 2026 का जो वर्ल्ड कप होना है ये तीनों शहरों में संयुक्त रूप से होना है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 सही है। धन्यवाद साथियों। मैथ का क्वेश्चन अगले भाग में कराया जाएगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमसे कंसल्ट भी करते रहिए। और चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।